प्राचीन पर्वों की यही सुंदरता है कि इसके छिपे हुए पौराणिक राज्य हमें आकर्षित करते हैं। आइए जाने होलिका दहन का अभिप्राय और इतिहास। होलिका दहन का पर्व संदेश देता है कि ईश्वर अपने अनन्य भक्तों की रक्षा के लिए सदा उपस्थित रहते हैं। होलिका दहन, होली का त्यौहार पहला दिन फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसके अगले दिन रंगों से खेलने की परंपरा जैसे गोधूली आदि नामों से भी जाना जाती है। होली बुराई पर अच्छाई का विजय के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। होलिका दहन, जिसे छोटी होली भी कहते हैं, अगले दिन पूर्ण हर्षोल्लास के साथ रंग खेलने का विधान है और अबीर गुलाल आदि एक दूसरे को लगाकर व गले मिलकर इस पर्व को मनाया जाता है। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में होली से जुड़ी अन्य कहानियाँ भी प्रचलित है, जैसे कि भगवान कृष्ण और राधा जी का प्रेम, जिसमें कृष्ण राधा और गोपियों के साथ रंग खेलते हैं, या फिर दक्षिण भारत में मनाई जाने वाली होली जो भगवान कामदेव की कथा से जुड़ी हुई है। आप इस लेख में यह भी जोड़ सकते हैं कि विभिन्न राज्यों में होलिका दहन और होली को अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। उदाहरण के लिए उत्तर भारत में लठमार होली प्रसिद्ध है, जबकि पश्चिम बंगाल में इसे डोल यात्रा के नाम से जाना जाता है। आइए एक नज़र पौराणिक कथा के ऊपर में देते हैं। पुराणों के अनुसार दानवराज हिरण्यकश्यप ने जब देखा कि उसका पुत्र प्रहलाद शिवाय भगवान विष्णु के किसी अन्य को नहीं भजता, तो वह क्रोध हो उठा। अतः उसने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को गोद में ले करके अग्नि में बैठ जाए, क्योंकि होलिका का वरदान था कि उसे अग्नि नुकसान नहीं पहुंचा सकती। किंतु हुआ इसके ठीक विपरीत। होलिका जलकर भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। इसी घटना की याद में इस दिन होलिका दहन करने का विधान है। होली का पर्व संदेश देता है कि इसी प्रकार ईश्वर अपने अन्य भक्तों की रक्षा के लिए सदा उपस्थित रहते हैं। होली ही केवल यही नहीं बल्कि और भी कई कहानियाँ प्रसिद्ध है, जैसे कि कामदेव को भस्म किया था। होली की एक कहानी कामदेव की भी है। पार्वती शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन तपस्या में लीन शिव का ध्यान उसकी तरफ गया ही नहीं। ऐसे में प्यार के देवता कामदेव आगे आए और उन्होंने शिव पर पुष्पबाण चला दिया। तपस्या भंग होने से शिव को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपनी तीसरी आंखें खोल दी। इसके क्रोध की अग्नि में कामदेव भस्म हो गए। कामदेव के भस्म हो जाने पर उसकी पत्नी रति रोने लगी और शिव से कामदेव को जीवित करने की गुहार लगाई। अगले दिन तक शिव का क्रोध शांत हो गया था। उन्होंने कामदेव को पुनर्जीवित जीवित किया। कामदेव के भस्म होने के दिन होलिका जलाई जाती है और उसके जीवित होने की खुशी रंगों का त्यौहार मनाया जाती है। तीसरी पौराणिक कथा यह है होली की महाभारत की कथा है। महाभारत की एक कहानी के मुताबिक युधिष्ठिर को श्री कृष्ण ने बताया, एक बार श्री राम के एक पूर्वज रघु के शासन में एक असुर महिला थी। उसे कोई भी नहीं मार सकता था, क्योंकि वह एक वरदान द्वारा सुरक्षित थी। उसे गली में खेल रहे बच्चों के अलावा किसी से भी डर नहीं था। एक दिन गुरु वशिष्ठ ने बताया कि उसे मारा जा सकता है यदि बच्चे अपने हाथों में लकड़ी के छोटे टुकड़े लेकर के शहर के बाहरी इलाके के पास चले जाए और सूखी घास के साथ साथ उसका ढेर लगाकर जला दे, फिर उसके चारों ओर परिक्रमा कर दे, नृत्य करे, ताली बजाए, गाना गाए और नगाड़ा बजाए। फिर ऐसा ही किया गया। इस दिन को एक उत्सव के रूप में मनाया गया, जो बुराई पर एक मासूम दिल की जीत का प्रतीक है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण और पूतना की कहानी भी होली के लिए प्रसिद्ध है। होली का श्री कृष्ण से गहरा रिश्ता है। जहां इस त्योहार को राधा कृष्ण के प्रेम के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है, वही पौराणिक कथा के अनुसार जब कंस को श्री कृष्ण ने गोकुल में होने का पता लगा, तो उसने पूतना नामक राक्षसी को गोकुल में जन्म लेने वाले हर बच्चे को मारने के लिए भेजा। पूतना स्तनपान के बहाने शिशुओं को विष पान कराती थी।
लेकिन कृष्ण उसकी सच्चाई को समझ गए। उन्होंने दुग्धपान करते समय ही पूतना का वध कर दिया। कहा जाता है कि तभी से होली पर्व मनाने की मान्यता शुरू हो गई। होलिका दहन का इतिहास विंध्य पर्वतों के निकट स्थित रामगढ़ में मिले एक ईसा से पूर्व 300 वर्ष पुराने अभिलेख में भी इसका उल्लेख मिलता है। कुछ लोग मानते हैं कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने पूतना नाम की राक्षसी का वध किया था। इसी खुशी में गोपियों ने उसके साथ होली खेली थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें।